कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना दोस्तों कि बिना मेहनत के टक तो टाई नहीं मिलती। कहना चाहूँगा कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के टक तो टाई नहीं मिलते हैं और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होते हैं, जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होते। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSN1 में। दोस्तों मैं हूं सुप्ता और आज आपको दोस्तों ये परसेंटेज का 7 नंबर क्लास है। दोस्तों इससे पहले सारे क्लास को नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर देख ले। दोस्तों आज मैं आपको चुनाव संबंधी प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। कल जो हुआ था दोस्तों वो आय और व्यय पे प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताएं। तो दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आपसे इस रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। आपको सामने ये पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वह 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए पहला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं और तीसरा है कि मतों की कुल संख्या कितनी है। यानी दोस्तों यहाँ पे 3 प्रश्न का जवाब देना है। पहला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं, दूसरा है कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं और तीसरा है कि मतों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को कह रहा है कि 60% मत प्राप्त हुआ। दोस्तों तो ध्यान दें, हम मान लेंगे कि कुल मतों की संख्या 100 है। दोस्तों ध्यान दें, 100 इसलिए मानते हैं कि प्रश्नों को दोस्तों सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यही है। तो ध्यान दें, मान लीजिए कि कुल मतों की संख्या दोस्तों कितना है, 100% है। ध्यान दें, कुल मतों की संख्या 100% है और कह रहा है कि जिसमें कि जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है। ध्यान दें, इसमें 2 है आदमी है, ये 1 है दोस्तों जीतने वाले। ध्यान दें, जीतने वाले को कितना मिला तो कह रहा है 60%। दोस्तों तो जीतने वाले को 60% मिला होगा तो ध्यान दें हारने वालों को कितना मिला होगा। दोस्तों तो आप कह सकते हो कि हारने वाले को दोस्तों कितना मिला होगा, 100 माइनस 60 करेंगे तो कितना बचेगा 40। यानी कि आप कह सकते हो जीतने वालों को 60% तो हारने वालों को 40%। दोस्तों अब यहाँ पे क्या कह रहा है और वह 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे 1,40,000 क्या है तो दोस्तों ध्यान दें 60 और 40 के बीच डिफरेंस कितना है। ध्यान दें 60 और 40 के बीच डिफरेंस कितना का है तो सभी लोग बोलेंगे कि 20%। यानी कि दोस्तों ये जो 20% है ये इसी के बराबर दिया हुआ है 1,40,000। दोस्तों ध्यान दें 20% के बराबर ही 1,40,000 दिया हुआ है। दोस्तों तो यानी कि अब यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। दोस्तों ध्यान दें, पहला प्रश्नों का जवाब यहाँ से मिलेगा यानी कि 20% दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ 1,40,000। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, जीतने वाले प्रत्याशी तो जीतने वाले को कितना मिला है तो 60% मिला है। दोस्तों तो 20% बराबर 1,40,000 तो दोस्तों 60% बराबर क्या हुआ। सभी लोग ध्यान दें, आप यहाँ चाहें तो डायरेक्ट भी इसका आंसर लगा सकते हैं। कैसे तो देखें 20 से दोस्तों यहाँ पे 60 हो रहा है। ध्यान दें 20 से कितना हो रहा है 60 हो रहा है तो यहाँ पे दोस्तों गुना कितना का है 20 × 60 यानी कि गुने यहाँ पे 3 का हो रहा है। दोस्तों तो हम यहाँ पर भी गुने 3 करेंगे यानी कि 4 कितना होगा 42। यानी आप कह सकते हो कि 4,20,000 जो है दोस्तों वो जीतने वालों को मतों की संख्या मिली है। दोस्तों दूसरा क्या है कि हारने वालों को मतों की संख्या यानी कि हारने वाले प्रत्याशी को मतों की संख्या कितना मिला। ध्यान दें दूसरा प्रश्न क्या है तो दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे 20% बराबर कितना है, 20% बराबर है 1,40,000। ध्यान दें 1,40,000 है तो हमें निकालना क्या है कि हारने वाले प्रत्याशी तो हारने वाले को कितना मिला है 40%। दोस्तों तो 40% बराबर क्या हुआ, जब 20% बराबर 1,40,000 है तो यहाँ पे गुना कितना का हो रहा है, गुना 2 का हो रहा है। तो ध्यान दें यहाँ पे हम भी गुना 2 का करेंगे यानी कि 4 दूनी कितना होगा तो 28 होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 2,80,000 जो है वो हारने वाले को मिला है। दोस्तों तीसरा क्या है कि मतों की कुल संख्या क्या है। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे कुल मत क्या माने, हम कुल मतों की संख्या क्या माने तो 100 माने। यानी कि दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या है 20% बराबर यहाँ पे दिया हुआ है
कितना है 1,40,000। ध्यान दें 1,40,000 है तो 100% बराबर कितना होगा, यानी कि 100% का मान कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे गुना कितना का हो रहा है, ध्यान दें 20% कितना होता है 100 होता है, यानी कि गुने यहाँ पे कितना हो रहा है 5 का दोस्तों। तो हम 1,40,000 में भी हम 5 गुना करेंगे तो कितना होगा 14×5 = 70, यानी कि कह सकते हो कि 60 लाख जो है दोस्तों वह कुल मतों की संख्या है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले तो आप बोलेंगे यहाँ कि 4,20,000। अगर कहेगा कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले दोस्तों तो यहाँ पे 2,80,000। अगर कहेगा कि मतों की कुल संख्या कितनी है तो आप बोलेंगे कि 60 लाख दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों प्रश्न तीनों तरीका समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी पूछा जाए दोस्तों उसे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको सामने सेकंड नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ध्यान दें उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1,600 मतों से जीत गया। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें भी दोस्तों वही तरीका अप्लाई करना है जो मैंने आपको पीछे बताया दोस्तों। ध्यान दें प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया जिसमें कि एक को 60% मत मिले और वह 1,600 मतों से जीत गया। ध्यान दें तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों मान लेंगे कि कुल मतों की संख्या कितना है। कुल मतों की संख्या जो दोस्तों मान लीजिए कि 100% है। ध्यान दें कुल मतों की संख्या मान लीजिए कि 100% है, जिसमें कि दोस्तों जीतने वाले प्रत्याशी को, ध्यान दें जीतने वाले उम्मीदवारों को दोस्तों कह रहा है कि 60% मत मिले दोस्तों। तो ध्यान दें 60% मत मिला दोस्तों जीतने वालों को, तो हारने वालों को दोस्तों कितना मिला होगा। ध्यान दें कुल यहाँ पे दोस्तों 100 है, जिसमें कि जीतने वालों को 60 मिला तो हारने वाले को दोस्तों कितना मिला होगा, हारने वालों को मिला होगा 40 दोस्तों। ध्यान दें उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि वह 1,600 मतों से जीत गया दोस्तों। तो ध्यान दें 60 और 40 का डिफरेंस कितना है, 60 और 40 का बीच डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो 20 का डिफरेंस है, यानी कि 20% बराबर दोस्तों वो दिया हुआ है 1,600। ध्यान दें ये 20% बराबर दोस्तों ये 1,600 दिया हुआ है। हम लोगों से पूछा क्या है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है दोस्तों। तो कुल वोट हमने क्या माने 100 माने, यानी कि 100% है। यहाँ पे 20% बराबर दोस्तों 1,600 है। ध्यान दें 20% बराबर अगर 1,600 है दोस्तों तो 1% बराबर क्या हुआ, सभी लोग ध्यान दें, यानी कि हम 1,600/20 कर सकते हैं। यहाँ से घटा लीजिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 2 8 16, यानी दोस्तों 1% बराबर क्या आ गया, तो 80 आ गया दोस्तों। अब हम लोगों से पूछा क्या है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है दोस्तों। ध्यान दें आप पूछ रहा है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो कुल वोट क्या माने हम 100 माने दोस्तों। ध्यान दें कुल वोट क्या माने 100 माने, तो 1% बराबर अगर 80 है तो 100% बराबर क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें 1% बराबर अगर 80 है तो 100% बराबर क्या होगा, 100 × 80 करेंगे, यानी कि आप कह सकते हो कि 8,000 जो है दोस्तों क्या है, ये कुल मतों की संख्या है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जीतने वाले उम्मीदवारों को वोटों की संख्या कितनी मिली दोस्तों, ध्यान दें कि जीतने वाले उम्मीदवारों को वोटों की संख्या कितनी मिली दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे। ध्यान दें यहाँ पे 20% बराबर 1,600 है। ध्यान दें 20% बराबर अगर 1,600 है दोस्तों, तो हमें निकालना क्या है कि जीतने वाले को कितना है 60% दोस्तों। तो जब यहाँ पे 20% बराबर 1,600 है तो गुना कितना का हो रहा है, ध्यान दें यहाँ पे 20 × 60 गुना 3 का हो रहा है दोस्तों। तो इसमें भी अगर हम गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 16 × 48, यानी कि कह सकते हो कि 4800 जो है 4,800 जो है दोस्तों वो जीतने वाले को मतों की संख्या मिली। अगर आपसे पूछा जाए कि हारने वाले को
दोस्तों कितना मिला, ध्यान दें। सेकेंड नंबर, अगर पूछा जाए कि हारने वाले उम्मीदवारों को मतों की संख्या कितना मिला दोस्तों, तो 20% बराबर अगर 1600 है, ध्यान दें कि 20% बराबर अगर 1600 है दोस्तों, तो 40% बराबर क्या होगा, यहाँ कितना का गुना हो रहा है, 2 का गुना हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम 2 गुना करेंगे, यानी कि 16 दूनी कितना होगा, तो 32 होगा। यानी कह सकते हो कि 3200 जो है दोस्तों वो हारने वाले उम्मीदवारों को मतों की संख्या मिली दोस्तों। तो जो अगर प्रश्न पूछेगा उसे दोस्तों आप यहाँ से आसानी से आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आसानी से समझ आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से आप सोल्व कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने तीसरा प्रश्न कर रहा है कि एक चुनाव में ए तथा बी 2 उम्मीदवार थे। ध्यान दें, ए को 55% मत प्राप्त होता है और वो 45,000 मतों से विजय घोषित होता है। तो बताना है कि कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों। ध्यान दें, मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों, तो हम मान लेंगे कि कुल मतों की संख्या 100% है दोस्तों। ध्यान दें, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ए है और बी है, जिसमें कि ए को 55% मत प्राप्त हुआ और वह 45,000 मतों से विजय घोषित हुआ। तो कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों। मान लीजिए कि कुल मतों की संख्या कितना है दोस्तों, 100% है, जिसमें कि दोस्तों ए है और बी है, 2 इसमें आदमी है, ए है और बी है, जिसमें कि कह रहा है ए को 55% मिला दोस्तों। तो ध्यान दें, ए को 55% मिला, तो बाकी बी को कितना मिला होगा, 45 दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे कुल कितना है, 100 है, जिसमें कि कह रहा है कि ए को 55% मिला, तो दोस्तों बी को कितना मिला होगा, 45% दोस्तों। ध्यान दें, 100 में जब 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45। अब कह रहा है कि वो 45,000 मतों से विजय घोषित होता है। यानी दोस्तों 55 और 45 का डिफरेंस कितना है। ध्यान दें, 55 और 45 का डिफरेंस कितना का है, तो 10 का है। यानी कि 10% बराबर दिया हुआ है 45,000 दोस्तों। ध्यान दें कि 10% बराबर दिया हुआ है 45,000 दोस्तों। तो ध्यान दें, सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, 10% बराबर दिया हुआ है 45,000 दोस्तों। हम लोगों से प्रश्न पूछा क्या है कि कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो कुल मतों की संख्या क्या माने हमने, 100%। तो हमें निकालना है 100% दोस्तों। तो पहले हम 1% का मान यहाँ से निकालेंगे, यानी कि 45,000 बट्टे 10 करेंगे दोस्तों। तो 1% बराबर हो गया 45,000 बट्टे 10 से। तो निकालना है कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% का मान दोस्तों। तो 45,000 बट्टे 10 से गुना 100 दोस्तों। यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यानी कि कह सकते हो कि 100% का मान कितना आ गया, यानी कि कुल मतों की संख्या कितना आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 1 0 सिर्फ बैठाना है, यानी कि कह सकते हो कि 4,50,000 जो है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे 4,50,000 जो है दोस्तों, यहाँ पे कुल मतों की संख्या आ गया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दें कि ए को, यानी कि ए उम्मीदवारों को मतों की संख्या कितनी मिली दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ए उम्मीदवारों को वोटों की संख्या, यानी कि मतों की संख्या कितनी मिली दोस्तों, तो ध्यान दें यहाँ पे अगर 1 रेशियो बराबर, ध्यान दें आप चाहें तो 10 रेशियो बराबर भी कर सकते हैं, यानी कि 10 रेशियो बराबर अगर यहाँ पे दोस्तों 45,000 है, तो निकालना है कितना, 55% दोस्तों। तो ध्यान दें 55% बराबर क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें, 45 से, और ध्यान दें यहाँ पे 10 से और गुना करना होगा 55 दोस्तों। ध्यान दें, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 45 से 100 गुने करना होगा 55, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि 45 गुने 55 करेंगे तो कितना आएगा, 24 से 75 और 00, यानी कि कह सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, यानी कि 2,47,500 जो है दोस्तों वो ए को कुल मतों की संख्या मिला। ध्यान दें, अगर पूछा जाए कि बी के दोस्तों मतों की संख्या कितना मिला दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बी को मतों की संख्या कितना मिला, तो दोस्तों जब अगर 1 रेशियो बराबर, ध्यान दें 1 रेशियो बराबर कितना है,
यहाँ पे निकालना कितना दोस्तों, हमें 1 बराबर अगर 45,1000/10 है तो निकालना है कितना दोस्तों, 45 है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ 45 गुना कर दीजिए, हो गया ये 45% बराबर, यानी कि बी का जो मान है वो निकल चला गया। यानी दोस्तों 45% बराबर क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि कह सकते हो कि 45 से 100 गुना करना है 45, तो कितना होगा 20, 25 और 00 दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 2,25,000 जो है वो बी को वोटों की संख्या मिला। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ए को वोटों की संख्या कितना मिला, तो यहाँ पे 2,47,500, अगर कुल मतों की संख्या कितना है तो यहाँ पे 4,50,000 दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो आपसे प्रश्न पूछेगा उसका जवाब आपको देना है दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, जीते प्रत्याशी को परे मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वो 48,000 मतों से विजय घोषित होता है। तो आप सभी को बताना है कि मतों की संख्या कितनी है। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है और ध्यान है दोस्तों कि सही को प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसमें कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। ध्यान दें, जीते प्रत्याशी को परे मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वो 48,000 मतों से विजय घोषित होता है। तो बताना है कि मतों की कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों ध्यान दें, मान लीजिए कि कुल मतों की संख्या 100 है। कुल मतों की संख्या दोस्तों मान लेंगे कि 100 है। दोस्तों ध्यान दें, अब दोस्तों कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि 20% जो है मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी कि डाले नहीं गए थे, यानी कि नहीं डाले गए और डाले गए। दोस्तों ध्यान दें, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। दोस्तों तो नहीं कितना डाला गया था 20%, तो डाला कितना गया होगा 80। दोस्तों ध्यान दें, जब अगर 20% नहीं डाला गया तो डाला कितना गया था 80, क्योंकि टोटल कितना माने हम 100। दोस्तों तो 100 में जब 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80। अब कह रहा है कि जीते प्रत्याशी को परे मतों का 60% मत प्राप्त होता है। दोस्तों तो ध्यान दें, आप जितना डाला गया था उसी में अब जीत और हार होगा। तो कह रहा है कि इसमें जीते प्रत्याशी यानी कि जीतने वाले और इसमें हारने वाले। दोस्तों ध्यान दें, इसमें 2 व्यक्ति है, जीतने वाले और हारने वाले। कह रहा है कि यहाँ पे जीते प्रत्याशी को परे यानी कि परे कितने परे 80 परे मतों का 60% मत प्राप्त होता है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे यानी कि 80 का जो है ये 60% जीतने वाले को मिलता है। दोस्तों तो 80 का 60% कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे 8 6 कितना हो गया 48, यानी कि 48% जो है दोस्तों ये जीतने वाले मतों को मिल रहा है, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवारों को मिल रहा है। दोस्तों तो अब हारने वालों को कितना मिलेगा, ध्यान दें, अब 80% में दोस्तों यहाँ पे 48 जो है यहाँ पे जीतने वालों को मिला। दोस्तों यहाँ पे 60% जो है जीतने वालों को मिला, तो बचा क्या 40। दोस्तों तो 80 का जो 40 होगा वो हारने वालों को मिला होगा। ध्यान दें दोस्तों कि जो अब यहाँ पे 60 जो है 60% कह रहा है कि यहाँ पे जीते प्रत्याशी को परे मतों का 60% जो है वो जीतने वालों को मिला। अब हारने वालों को कितना मिला होगा 40। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे 80 का 40 कितना प्रतिशत होगा, 0 0 कैंसिल, यानी कि कह सकते हो 8 चौक 32% जो है दोस्तों ये हारने वालों को मिल गया। दोस्तों तो 48 है और 32 का डिफरेंस कितना है, ध्यान दें, 48 है और 32 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो 16 का है। यानी कि आप कह सकते हो कि 16% जो है यह किसके बराबर है, तो 16% बराबर दिया हुआ 48,000। दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ गए दोस्तों तो आप प्रश्न में आप कुछ नहीं है, आप आसानी से आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे पहले जो मान लिए 100%, इसमें कह रहा है कि 20% मत नहीं पड़ा, यानी कि 20% वोट जो है दोस्तों वो अवैध वोट घोषित किया गया है। तो पड़ा कितना 80। तो अब इसमें जीतने वालों को दोस्तों कह रहा है कि 60% मिलता है, तो 80 का 60 कितना हो गया 48। तो अब हारने वालों को मिलेगा, हारने वालों को कितना मिलेगा 40। तो 40 कितना हो गया 80 का 40% 32। डिफरेंस कितना है 16 का, तो 16 रेशियो यानी कि कह सकते हो 16% बराबर कितना है 48,000। तो 1% बराबर क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें, यानी कि हम कह सकते हैं लिख सकते हैं 48 से 1000/16, यानी कि 1% का मान कितना आ गया, तो 16 तिहाई 48 3000। दोस्तों ध्यान दें 1% बराबर आ गया 3000। तो हम लोगों से पूछा क्या है कि कुल मतों की संख्या क्या है दोस्तों। तो कुल मत क्या माने हम 100 माने। ध्यान दें कुल क्या है 100% दोस्तों। तो 1% बराबर अगर 3000 है तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 3000 गुने कर देंगे 100, यानी कह सकते हो कि 3 पे 5 0, यानी कि दोस्तों 3 लाख जो है ये कुल मतों की संख्या है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि जीतने वाले उम्मीदवारों को मतों की संख्या कितना मिला, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान दें, तो जीतने वाले का कितना है 48% दोस्तों। तो 1% बराबर अगर 3000 आ गया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कहेगा जीतने वाले, ध्यान दें, जीतने वाले उम्मीदवारों को कितना मिला दोस्तों, तो 1% बराबर अगर 3000 है, 1% बराबर अगर 3000 है तो निकालना है 48% दोस्तों। तो 48% बराबर हो जाएगा 3000 गुने 48, यानी कह सकते हो 8 तिहाई 24। ध्यान दें 8 तिहाई कितना होगा, 3 8 24 कि 4, बाकी 2 और 4 तिहाई 12 और 13 और 14 दोस्तों। ध्यान दें यानी कि 1,44,000 जो है दोस्तों यहाँ पे जीतने वालों को मिला। अगर आपसे पूछा जाए कि हारने वाले, X से दोस्तों लिखते हैं, हारने वाले को कितना मत मिला दोस्तों, यानी कि हारने वालों को वोटों की संख्या कितनी मिली दोस्तों, तो कितना है 32। तो 1% बराबर अगर 3000 है, ध्यान दें, तो 32% बराबर कितना होगा, यानी आप कह सकते हो कि 3000 गुना 32 दोस्तों। तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी कह सकते हो कि 96,000 जो है दोस्तों वो हारने वाले के मतों की संख्या मिली। अगर आपसे पूछा जाए कि डाले गए, अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं डाले गए मतों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 1% बराबर अगर 3000 है तो अब आसानी से अगर कुछ भी पूछेगा दोस्तों तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि 20% बराबर निकालना है तो उसे भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। यानी कि 1 बराबर यहाँ पे कितना है 3000, तो निकालना है 20, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हो कि 6000 जो है दोस्तों वो वोटों की संख्या नहीं डाला गया था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो भी बनते हैं वो मैंने आपको सारे यहाँ पे कवर करवा दिए दोस्तों। अगर कुछ भी एग्जाम में पूछा जाएगा, कहीं से भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज जो था वो चुनाव पे सामान्य प्रश्न था, कल इस पे दोस्तों जो होगा वो आखिरी क्लास होगा परसेंटेज का। जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं सारे टाइप के प्रश्न इसमें कवर कर दिए दोस्तों। तो आप सारे पार्ट को जरूर देख लें, और आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं दोस्तों। अगर हमारा पढ़ाई वो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।